अच्छा, हम लोग पिछली बार पढ़े थे कि कौन कौन से शब्द हमेशा सिंगुलर रहता है। आज पढ़ने वाले हैं कि कौन सा शब्द हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल में खास करके आपको एक जगह ज़्यादा अच्छा वर्क करना है। जब हम कार्ड्स की बात करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करना है। अब जैसे कौन कौन से नाउन प्लूरल है, हम भी सिंगुलर प्लूरल ऐसे शब्द पढ़ते थे, याद तो रहता नहीं था। एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है, हम पढ़े भी हैं, याद नहीं आना, इस टाइप की बातें मेरे साथ अगर कम हुआ तो मेरे फ्रेंड के साथ ज़्यादा हुआ है। तो ये देखिए कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल है कौन कौन से हैं, तो हमें याद रखना अभी के अभी। जैसे सीजर्स, तो सीजर्स प्लूरल याद रहेगा क्योंकि दो ऐसे से खच 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 काटते हो आप, तो यहाँ सीजर्स याद रह जाना चाहिए बिकॉज ऑफ टू पार्ट्स, राइट। स्पेक्टेकल्स, एक आंख से लोग काना भी रहे अंधा भी रहे तब भी दोनों ही चश्मा पहनते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि एक पहना दिया दूसरा धागा लपेट ले, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो शायद खर्च कम हो जाता, प्राइस मतलब कम लगता। तो स्पेक्टेकल्स भी दो होता है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल है। नेक्स्ट है ट्राउजर्स, एक पैर से लंगड़ा तो भी दोनों पैर वाला पहनता है, एक से झाड़ू जो लगवाना है रोड पर। बाइनोक्यूलर्स, याद करो जब फर्स्ट बार आप दूरबीन खरीदे थे तो अपनी पड़ोसन पर अत्याचार किए थे, पता नहीं क्या क्या आप देखना चाहते थे। तो बाइनोक्यूलर्स दूरबीन की बात है कि आप दूर का चीज भी बीन लेना चाहते थे, तो दूरबीन बिकॉज ऑफ टू आपको याद रह जाना चाहिए कि प्लूरल है। जो जो खुद याद रह जाए वहाँ मैं वर्क नहीं करूँगा, जहाँ लगे मुझे मुश्किल हो रहा है याद करने में मैं वो आपको याद करवाऊँगा। मैं चाहता हूं कि सभी का इंग्लिश चेंज कर डालूं और सभी को डिक्शनरी रटवा डालूं। मेरी अभी यही कोशिश है कि ये दो काम जल्दी से करूं। नेक्स्ट है मीजल्स, दो रोग और दो खेल याद रखना चाहिए। मीजल्स चेचक और मम्स गलफुल्ली। गलफुल्ली जानते हो आप, मुस्कुरा रहे ज़्यादा तो बताता हूं क्या है। अगर 3 सेकेंड में गलफुल्ली लोगों को मतलब रोग को समझना है तो किसी भी मेडिकल शॉप में जाना। पूरा नाम आपका क्या है? वरुण पांडे। तो मेडिकल शॉप में जाना और बोलना क्या कि मुझे गलफुल्ली वाला स्टिकर दीजिए, यहाँ लटका रहता है ना, गोल गोल सर्कल सर्कल बना रहता है। क्या तू इतना भी नहीं जानता है, कहाँ पैदा हो गया? तो ठीक है, ऐसा ऐसा करते, तो यहाँ ऐसे गोल 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 वाला होता है तो उसे बोलते हैं गलफुल्ली। ठीक है, याद रखना है, सब बातें याद रखना है। तो हम लोग मीजल्स के बारे में बोल गए, तो दो रोग सदैव याद रखना है और दो खेल भी, ये हमेशा प्लूरल है। तो आप यहां पर क्या कहोगे? मीजल्स एस है ना, और यहां मम्स गलफुल्ली। नेक्स्ट अब यहां देखिए दो खेल, बिलियर्ड्स और कार्ड्स। तो बिलियर्ड्स और कार्ड्स, अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं कि आओ बिलियर्ड खेले तो होना चाहिए बिलियर्ड्स खेले। हम ट्रेन में देखते हैं कई लोग बोलते हैं आओ दो दो हाथ कार्ड खेले। अरे कौन सी कार्ड खेलेगा? विजिटिंग कार्ड, शादी वाला कार्ड? कार्ड्स बोलो, कार्ड्स। एस लगाना यहां पर बेहद जरूरी है। अब हम कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी बात बोलेंगे कि अगर आपको किसी बैंक का नाम याद हो, कुछ बैंक का नाम याद करो, मैं तो चाहूंगा कि आप HDFC का नाम याद करो। तो देखो हम यहां पर लिख रहे हैं कार्ड्स, हमने एस लगा दिया, इसको 4 पार्ट में आप ब्रेक करिए, जिसे आप बोल सकते हैं 4 सूट्स। क्या बोल सकते हैं? 4 सूट्स। देख अभी ये पास भी नहीं किया है, इसकी डार्लिंग इसको फोन करती है, कितनी सड़ेली होगी जो भी आपको कांटेक्ट कर रही है। तो कार्ड्स में क्या हो जाएगा बच्चे? एस लगना जरूरी है, तो आप 4 सूट्स बोलेंगे। 4 सूट्स कौन सा होगा? HDFC। FC का ये नहीं करना अभी में, हमें HDSC लिखना है। हर्ट्स, डायमंड्स, उसका फोन है, उसकी वाली कोई है क्या? उसकी हो भी नहीं सकती। तो देखो हर्ट्स, डायमंड्स और स्पेड्स और क्लब्स, एस लगाना जरूरी है, एस लगाना जरूरी है। तो एस लगाना जरूरी है बच्चे। हर्ट्स, एस नहीं लगाया तो तेरा मेरा हर्ट हो जाएगा, तो एस लगाना जरूरी है। डायमंड्स, एस नहीं लगाया तो तेरी वाली बीवी कहेगी कि दिला दीजिए जी। ठीक है, तो डायमंड्स, स्पेड्स और क्लब्स, ये पांचों में एस लगा हुआ है बच्चे। और आप बोलेंगे कि देयर आर 4 सूट्स, देयर आर 4 सूट्स, 4 टाइप्स बोलो। ऐसे कलर वाइज आप समझते हैं 2 टाइप होता है। कलर वाइज क्या समझते हैं? 2 टाइप। एक होता है
मतलब रेड कलर वाला और दूसरा ब्लैक कलर, 26 रेड 26 ब्लैक, टोटल 52 कार्ड्स। 52 का एस लगना जरूरी है, कार्ड्स, एस बोलना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि ये सर हो गया, तो सारे कितने कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 13 13 ईच, 13 13 ईच हो जाएगा। ईच 13 13 की बात करेंगे। अब हम इसके अलावा थोड़ी सी और बात करना पसंद करेंगे। थोड़ी सी और बात क्या करते हैं, देखिए, मानिए कि हम अब आपको बोलना चाह रहे हैं कि कुछ कार्ड्स होते हैं नंबर्ड कार्ड्स, कुछ कार्ड्स होते हैं नंबर्ड कार्ड्स, दुग्गी से दहला तक, दुग्गी से दहला तक, तो ये ऐसे बोलते हैं दुग्गी से दहला तक। आप इसको बोलेंगे कि 9 कार्ड्स हो गए, 9 कार्ड्स हो गए, तो 9 कार्ड्स, और हर एक सूट में 9 9 कार्ड्स होंगे, तो 9 4 जा, अच्छा आपको टेबल आती, मुझे तो नहीं आती है और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको बोलते हैं आप जवाब दे देते हैं, मैं सोचता हूँ होता होगा। तो नंबर्ड कार्ड्स दुग्गी से दहला तक, दुग्गी से दहला तक। और कुछ कार्ड्स कैसे होते हैं? कुछ कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड्स, चेहरे जिस पर छपे होते हैं। तो आप कहोगे किसी क्रिकेटर का नाम याद करो, जैक कैलिस, तो जैक, किंग और क्वीन, जैक किंग क्वीन, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और ये आप कर लोगे 3 कार्ड्स, चारों सूट्स में, पूरी बात बोलना जरूरी है, चारों सूट्स में 3 कार्ड्स, तो टोटल 12 हो जाएंगे। फिर हम बोलेंगे एस कार्ड्स। अब ऐसे करना हमको उचित नहीं लगता है, हमको एस लिखना जरूरी है, इक्का वाला, कहीं ना आप कहो एक कार्ड और एस हटा दो, एस लगना जरूरी है। तो एस कार्ड्स, अब आप कहोगे चारों सूट में एक एक होंगे गुरुजी, तो ये हो गया टोटल 4। अगर मैं इसका 4 कॉमन ले लूं और बाकी इन तीनों को ऐड करूं, तो यहां कितना हो जाएगा? 13, और ये इधर ऐड करोगे तो ये इतने होने चाहिए। ताश मुझे खेलने नहीं आती, आप लोगों को आती होगी, तो आप ये सब समझते होगे। इनमें से कितने लोग ताश खेलने जानते हैं? आप जानते हो? कोई तो जानता होगा, तू सुंदर लग रहा है, तू तो जानता होगा। नहीं, वेला लोग तो ऐसे खेलता है ना ताश, ऐसे ऐसे करते रहता है। आप जानती गुड़िया? नहीं जानती, अच्छा। अगर जानते होते तो मैं आपको भी परेशान करता, पूछता ऑनर्स किसे कहते हैं बताओ। ऑनर्स, ऑनर्स किसे कहते हैं? फेस प्लस एस, जब ये चारों पत्ते हो जाए तो आप क्या बोलोगे? ऑनर्स हो गया। क्या बोलोगे? ऑनर्स हो गया। इतनी बातें अगर नहीं पता है तो किसी को नहीं कहना है कि आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है या प्रोबेबिलिटी, वहां पर परेशानी में जा सकते हो आप। इतनी बातें याद रखना है, तभी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज तो आप पढ़ोगे और छोड़ दोगे। अच्छा, मुझे सचमुच में कार्ड नहीं आती है कि क्या कह रहे हो आप यहाँ पर, काला पान, लाल पान, चिड़िया, ठिकरी, गुलाम, बादशाह, बीबी, ये मेरे को नहीं आता है। हम बस सुने हैं, हम वो लोगों को बोलते हुए सुने हैं, तो चलो ऐसी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें करना काफ़ी है कि सब जगह सर एस 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 दिख रहा है, ऑनर्स में भी एस, कार्ड्स में एस, हार्ट्स, डायमंड्स, स्पेड्स, क्लब्स, ये एस छूटा तो मेरा इतना बकबक करना बेकार हो जाएगा। एस नहीं छोड़ना है, एस होना बेहद जरूरी है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है इतनी बकवास काफ़ी है कार्ड्स को याद रखने के लिए, है ना, कि एस तो अब हम नहीं छोड़ने वाले हैं सर। तो 2 खेल और 2 रोग। 2 खेल कौन सा हो गया? बिलियर्ड्स और कार्ड्स, और 2, अच्छा ठीक है, जो भी ठीक है, ओके फाइन। अच्छा यहां से देखो, थैंक्स, थैंक्स भी बोलना है। कई लोगों को हम देखते हैं कि क्या पढ़ने जा रहा है, तो मैथमेटिक्स होता है या मैथ्स होता है, एस नहीं हटा सकते। तो यहां भी आप एस हटाओगे तो बड़ा इंसल्ट होगा इंग्लिश का, आप नहीं हटाओगे। तो थैंक्स हो गया। एनल्स, कुछ लोगों को एनल्स नहीं पता होता है, एनल्स किसको कहते हैं। तो इसके आगे एक एनुअल वर्ड लगा दो, एनुअल लगा दिया तो एनल्स सदैव याद रहेगा। एनुअल, एनल्स,
वार्षिक रिकॉर्ड, वार्षिक हिस्ट्री कि इस बार परमवीर चक्र किसको मिला, इस बार भारत रत्न किसको मिला, इस बार अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, अच्छा इस बार का जीडीपी रेट क्या है। तो ये सारी बातें हम एनल्स के अंडर में पढ़ते हैं। तो कैसे याद रखना है, एनुअल लगा देना है। हमें पढ़ने वाला बच्चा से बड़ी नफरत है बच्चे, जो सिखाता हूं बस वो रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन नहीं किया तो तेरा रिजल्ट नहीं हो सकता है। पढ़ाई करने वाला का कहां रिजल्ट होता है, रिपीटेशन होना चाहिए, एक चीज को 5 बार 10 बार 50 बार होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं होना है, मुझसे लिखवा लो, नहीं होना है। ओके, ये छोकरा तू मोबाइल पर देख के मुस्कुरा रहा है, तो डार्लिंग को देख के मुस्कुराता है लो, अच्छा तेरी वाली है क्या, नहीं है, हो नहीं सकता है। प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब क्या हो गया, आमदनी। प्रोसीड्स को क्या बोलेंगे, आमदनी। अच्छा अच्छा ठीक है। पूरा नाम आपका क्या है जी, रोनित सांगवान को गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है चलो अनाउंसमेंट हो गया। प्रोसीड्स मतलब आमदनी, प्रोसीड्स मतलब क्या हो गया बच्चे, आमदनी। अब प्रोसीडिंग्स बोला, प्रोसीडिंग्स तो वर्क डिटेल। याद रखना इनकम आप यू वर्ड यूज करते हो, प्रोसीड्स के बारे में भी कॉन्शियस रहना है। एग्जाम में कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, बेहतर है पतली सी बुक होती है, हर एक शब्द रट ही जाओ। क्यों अपने आप को छोटे फॉर्मेट पर रखना, जब बुक ही पतली सी है तो रट ही जाना है हर एक शब्द, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ नहीं छूटना चाहिए। तो प्रोसीड्स मतलब हो गया आमदनी, और प्रोसीडिंग्स मतलब क्या हो गया, वर्क डिटेल। अच्छा आप बैंक में चले जाओ, किसी बैंक में, और बैंक वाले से पूछो कि सर मेरे पापा को लोन चाहिए, तो पूछेंगे वो कि एसेट क्या क्या है, एसेट्स होता है। अरे वो गधा बोलेगा एसेट क्या क्या, मैनेजर सबका ये बुरा हाल है, ASS, उसको बोल ही देना है कि यू आर लुकिंग लाइक ASS, हाँ बोल ही देना है। एसेट्स याद रहना है कि 3 S चाहिए, 3 S चाहिए, तीनों S याद रखना है, पति पत्नी और वो तीनों के लिए एक S, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स याद रह जाएगा, एसेट्स याद रह जाएगा, ओके बहुत अच्छी बात है। अच्छा कुछ को आल्म्स याद नहीं रहता है, अगर आप में से किसी को आल्म्स याद नहीं है हाथ उठाओगे क्या, 1-2 लोग तो हम सिखा देंगे अभी, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा 3-4 लोग हाथ उठा रहे हैं। आल्म्स का मतलब क्या है, देखो एल को उलट दो, एल को अपसाइड डाउन उलट दो तो आर्म्स हो जाएगा। तो अगर तेरे पास आर्म्स है तो दे बाबा दे माई कर मिलेगा, तो भिक्षा याद रखना है, क्या होगा, भिक्षा। मैं भिखारी लग रहा हूं क्या, तो दे दे पैसा पूरे घर से लाकर, ठीक है। तो आर्म्स और आर्म्स, ठीक है। जो बाबा लोग बनते हैं टेलीविजन और ये सब पर छाए रहते हैं, आप देखोगे वो अपना घर चलाने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञान देते हैं, दान बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ये कर्म है, दान करना चाहिए। ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को ही करना चाहिए, ठीक है, बड़ी कमाल का होते हैं। और आप लोग जब सुनते सुनते सो जाते हो तो वो जगाने के लिए बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, ये नहीं कहते हैं कि आप सो रहे हैं, उनका इंसल्ट हो जाएगा। माइक में सट के बोलेंगे बोलो प्रेम से राधे राधे, ताकि आप जगे रहो, कुछ बोलोगे तो जग ही जाओगे। तो आर्म्स याद रखना है, एल को उलट के पढ़ लेना, आर्म्स, ठीक है। आर्म्स है तो आल्स मांगो। एसेस, हाय तेरी ऐश्वर्या का एसेस, सॉरी राग। अच्छा आजकल पता है क्या होता है, टेलीविजन में देखते हैं कैसे माइक हाथ में दे देगा, अब पूछेगा तेरे टूथपेस्ट में नमक है, धनिया है, मिर्चा है, क्या यार क्या करता रहता है। तो ये धनियों नहीं होता है, रीच मतलब धनी, और रीचेज मतलब धनियों वगैरह मत बोलना, संपत्ति होता है। क्या होता है, संपत्ति। ये हमने वही वर्ड डाला है जो एग्जाम में रेगुलर आता है, ठीक है। तो धनिया मिर्चा नहीं, ठीक है, ओके। कंटेंट्स हम कई को देखे हैं बुक में, मेरे पास एक बुक शायद दिशा पब्लिकेशन की एक बुक पहुंचा दिए ये, और वो इतनी मोटी बुक थी और एक भी पेज काम का नहीं। अगर 200-250 पेज था तो 200-250 बुक के बारे में लिखे थे कि मेरा बुक ये, इसका कंटेंट ये। मन तो कर रहा था लात जूता मारो, दूसरा बुक कंटेंट ये, कंटेंट्स होता है। कंटेंट कैसे बोल सकते हो आप, एक से ज्यादा टॉपिक है उसमें और सारे पर कंटेंट लिखाओ। मतलब समझो अगर 250 पेज की बुक तो 250 एरर। अब बोल्ड से ऊपर में कि इस बुक में हमने ये डिस्कस किया, उस बुक में ये डिस्कस किया, भाई तू अंदर क्या डिस्कस किया होगा अंदाजा तो लग ही गया जब तेरे, अरे बुक अगर छपता है, मानो कोई भी एडवर्टीजमेंट यहां बाहर जाए तो क्या वो मेरी नजर से नहीं गुजरा होगा,
मेरी कंपनी कोई भी बिना मेरे नज़र से गुजारे हुए निकाल सकते हैं क्या? हम जरूर देखे होंगे उसके फॉन्ट कलर सारे, मतलब हमेशा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ों के लिए। आप इस ढंग से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो कंटेंट्स बोलना याद रहेगा कि नहीं? कंटेंट्स बोलना। फोक, मुझे याद है एक दिन हम लोगों के क्लास था और IIT गुवाहाटी में मिस्टर काडोलकर, अगर वो देख रहे होंगे तो माफ़ करें हमें, आए और ऐसे पीछे में बैग टांगे हुए, नहीं सॉरी MK नंदी शायद, पीछे में बैग टांगे हुए बोलते हैं हाय फोक्स यू डोंट हैव क्लास टुडे, कम एट 9 o'clock। अरे हद है, क्लास आप कैंसिल, अच्छा ऐसे बैग लटकाए हुए हैं, अब पीछे बैग से मूली के पत्ते बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो सब्जी मार्केट से आए होंगे, सॉरी सर, और सब्जी मार्केट से आए होंगे और बोल रहे हैं कि हाय फोक्स यू डोंट हैव क्लास नाउ, कम एट 9 o'clock। और 9 बजे रात में वो आए और खुद से गेट खोले और हम 10 लोग क्लास में बैठ रहे, उसी में से एक भास्कर डे का और ये और कुछ एक बच्चा बड़ी अच्छा था, वो क्या कहता है कि कम वक्तों की शादी हो गई है, नहीं तो कहता कम एट 12 o'clock, ठीक है, 12 बजे रात में। और हम सबको टेंशन ये था कि 9 बजे आप आते हो, चाबी खुद लेके आते हो और उस गली में इन कर रहे हो, जगह जगह लाइट जला रहे हो, फिर जा रहे हो इन, उसके बाद गेट खोले, हम 10 को पढ़ाए, 9 से 10, 1 घंटे, चूँकि आप दिन में नहीं समय दे पाए तो 1 घंटे पढ़ाए। उसके बाद 10 बजे लग रहा था जल्दी चलो नहीं तो मेस बंद हो जाएगा, और गए और मेस बंद। हम 10 लोग भूखे, जितनी गाली दिए होंगे प्रोफेसर को आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर वाले दिए थे। अब आप क्या कहोगे बच्चे कि 3 री, क्या बोलोगे? 3 री हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? सारी री हमेशा सिंगुलर है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, सारी री हमेशा सिंगुलर, सीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, इवन सोसाइटी, ये मेरी बातें पिछले क्लास में हुई थी। आज हम बोलते हैं 3 देवी को छोड़ दो, 3 री को छोड़ दो, वो है जेंट्री। जेंट्री कैसे बोलोगे? जेंट्री कैसे बोलोगे? कहीं किसी मोहल्ले में आप शिफ्ट कर रहे हो तो पूछते हो प्रॉपर्टी डीलर से कि यहाँ का जेंट्री कैसा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं, है ना? प्रोफेसर, एडवोकेट, टीचर कितने हैं, जज वगैरह सब है कि नहीं? तो जेंट्री वही हो गया कि यहाँ का जेंट्री कैसा है। अच्छा, अगर नहीं पता होता है, मतलब कई लोगों को हम देखते हैं ना कि इंग्लिश सीखा ना तो सामने वाला का इंसल्ट करते रहता। प्रॉपर्टी डीलर से पूछेगा जेंट्री कैसा, बेचारा समझ नहीं रहा, ए बोले नहीं जी जेंट्री कैसा, अरे समझ नहीं रहा, अरे बताइए ना जेंट्री कैसा, बेचारा परेशान। एक तो आपके ड्रेस के कारण परेशान, ऊपर से आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हो, तो जेंट्री मतलब याद रह जाएगा, है ना? हमको तो लग रहा है जेंट्री में जेंट्स लोग ही गिने जाते, छोड़ो, ठीक है, किसी भी ढंग से याद रखना। पोल्ट्री, जेंट्री, पोल्ट्री और पीजेंट्री। पोल्ट्री फार्म कहते हैं ना, मुर्गी पालन केंद्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, कहते हैं। और पीजेंट्री आप यूज करते हैं ना किसान भाई के लिए, पीजेंट्री। अरे आप पढ़े होंगे 1980 से सिपाही विद्रोह, पढ़े होंगे ना, बड़ी अच्छी अच्छी बुक आई है उसकी जी, सिपाही विद्रोह, बड़ी सुंदर सब, बिपिन चंद्रा पढ़ो मजा आ जाएगा, ठीक है। आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते होंगे, सुभाष कश्यप, सब मजा आ जाता होगा आपको पढ़कर, हमें तो बड़ी मजा आया था DD वासु वगैरह पढ़कर। पीपल, ओ जिसमें PL लग जाए, जिसमें PL लग जाए हमेशा प्लूरल। तो 4 PL वाले शब्द याद रखना है आपको। एक तो याद रखो पीपल, जिसका 2 मतलब होता है बच्चे, एक तो होता है पीपल खुद यानी लोग, और दूसरा होता है राष्ट्र। अगर राष्ट्र है तब S लग भी सकता है, पीपल का प्लूरल हो सकता है पीपल्स, और अगर लोग का मतलब है तो पीपल हमेशा प्लूरल है। तो जिसमें PL आ जाए वो प्लूरल। 4 शब्द याद रखना, पीपल, दूसरा मामू, मामू, ठीक है, यहां देखो PL है, तीसरा पोल्ट्री, और चौथा तो धोखेबाज। कौन केजरीवाल बोल रहा है? देखो चौथा धोखेबाज है, चौथा धोखेबाज है पब्लिक। कहते हैं पब्लिक है ये सब जानती है, तो पब्लिक कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, और ये तीनों तो ऑलवेज प्लूरल, ये तीनों तो ऑलवेज प्लूरल। और पब्लिक क्या हो जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। पब्लिक धोखेबाज और सनम बेवफा, सनम बेवफा। सनम को कैसे याद रखेंगे? सम, एनी, नन,
ऑल और मोस्ट, ये 5 बेवफा। ये 5 क्या है बच्चे? बेवफा। ये सही लिखा हूं स्पेलिंग की नहीं? देखना भाई गड़बड़ होकर। हाँ ये वाला कर दो ना। हाँ ठीक है, बेवफा। तो सनम बेवफा और पब्लिक, यानी ये 5 शब्द आए तो इज आर का एरर नहीं ढूंढना है। समझ गए कि नहीं? ये 5 शब्द आए तो इज आर वाला एरर नहीं ढूंढना है, ये अपनी बेवफाई दिखाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां देखिए लिख दिए हैं पीपल के बारे में, राष्ट्र भी होता है। यहां देखिए द पीपल ऑफ इज़राइल, सॉरी आई कैपिटल होना चाहिए, द पीपल ऑफ इज़राइल आर ब्रेव। ये जो बुक है अपनी, तो इसको मैंने करेक्शन कभी नहीं किया, मेरे पास समय नहीं निकला, और मैं कभी अपनी 126 बुक लिखे हुए में कभी किसी में करेक्शन नहीं किया हूं। मैं तुरंत दूसरी बुक लिख डालता हूं। तो जो आपको बताता हूं, अगर ऐसे कोई छोटे से टाइपोग्राफिकल एरर हो तो इग्नोर करने का है ना। हमारा टारगेट होता है आपको जल्दी से पास कराऊं, बेहतरीन रैंक पर ले जाऊं, बस। तो द पीपल ऑफ इज़राइल आर ब्रेव, और पीपल्स बोला तो इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चे? या तो ये गलत है या राष्ट्रों। तो क्या एशिया के अंदर बहुत सा नेशन है? तो हाँ है। क्या उसकी बात चल रही है? तो द पीपल्स ऑफ एशिया आर वेरी पुअर, तो हाँ सच चल रही है उसकी बात। अगर मानो यहां में लिख देता पीपल्स ऑफ इज़राइल तो गलत हो जाता। गलत क्या हो जाता बच्चे? वो खुद नेशन है, तो नेशन के अंदर नेशन क्या बात चलेगा? अरे नेशन के अंदर नेशंस कैसे बोलेंगे हम? मैं आपको 10 रुपया दूं और कहूं कि जाए 10 रुपया को चेंज करा, 10 रुपया निकलेगा, तो तू कहेगा कि अच्छा कहां से है भाई? आईआईटी से। तो मैं तो कह रहा हूं कि तेरे को एसआईटी से होने चाहिए। एसआईटी समझा क्या? सहदरा में एक बहुत सुंदर पागल खाना है, तो सहदरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यार क्या हो रहा है? सहदरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कहना है कि आईआईटी वगैरह की बात नहीं करना है, एसआईटी की बात करना। वहां किसी को लेके जब मानो भर्ती करवा दोगे, आप सहदरा से आते हो? अच्छा, किसी को भर्ती करवा दिया ना, तो वहाँ बेनिफिट है, पता है क्या है? आपको 2 किलो घी मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, कंबल मिलेगा, कि ये कहते हुए कि आपने एक सही इंसान को सही जगह ले आया। ये मुझे घूर के मत देख, मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरे को देख के अपनी कमाई ढूंढ रहा है, ठीक है, कि वहीं पहुंचाना है। ओके चलो ठीक, आप हमसे नाराज नहीं रहते हो ना? रहना, देखो दोनों का मैचिंग मैचिंग है कि नहीं? आज मैचिंग मैचिंग ड्रेस है, ठीक ठीक है बच्चे। ओके चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि मैं तो कहना चाहता हूं, जानते हो क्या, कि जितने भी इस दुनिया में हिरन है उस सभी का मुंह फाड़ो, फाड़ो और उसमें मछली ठूस दो। क्या ठूस दो? वो कहे कि हम वेजिटेरियन है तो भी ठूस देना जबरदस्ती। तो मैं कह रहा हूं जितना भी डियर है इसके मुंह में क्या ठूस देना है बच्चे? फिश ठूस देना है। और जितने भी भेड़ हैं सुअर से लड़ा दो। भेड़ का ऊन खराब हो जाएगा बॉडी का, अरे सुअर से लड़ा देंगे तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कहीं मैं भेड़ तो नहीं दिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे मत करना। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूं ये 4 शब्द अगले 7 जन्म तक नहीं भूलना है। ये 4 शब्द अगले 7 जन्म तक नहीं भूलना है। कहीं भी आप कुत्ता बिल्ली किसी में जन्म लिए, कोई पूछा कि कौन सा 4 शब्द, तो बोलना है, घुरघुरा के बोलना है कि ये 4 शब्द हमको सिखाया गया था पिछले जन्म में। कोई एसके बाबा से, छोड़ो बाबा तो आजकल बहुत गड़बड़ है, आजकल सारे बाबा पकड़ा रहे, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चे? डियर अब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 4 शब्द हमेशा सिंगुलर है। तो व्हाट आई वांट टू से, आप कहोगे अ डियर इज 5 डियर आर, डोंट से डियर्स, 5 डियर आर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तेरी स्माइल अच्छी है यार, तो पास करेगा तो मैं तो 4 लाख तेरे स्माइल के नाम पर वसूलूंगा, उससे कहूंगा कि 4 लाख तो स्माइल के नाम पर दे दे, ठीक है। अब यहां देखो क्या करना है, आप कहोगे जी जे, गवर्नमेंट, जूरी, पब्लिक, आर्मी, एनिमी। ये 5 शब्द देखकर इज आर का एरर नहीं ढूंढना है। तो ये देखिए क्या हो गया, द जूरी इज, द जूरी आर। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेज, ग्रुप ऑफ
जजेज, क्योंकि एक लोगों से फैसला करवाएगा तो मानो जिसके अगेंस्ट केस है अगर वो मेरा ही रिलेटिव निकला तो 4 5 6 7 जितने ज्यादा जज होंगे उतना ज्यादा सटीक रिजल्ट का चांसेस है कि ज्यादा लोगों में नहीं चल सकता वो सब, है ना, सबको देना पड़ेगा। समझा क्या? अकेले में तो भाई पूरा समझ में आ रहा होगा। तो देखो, द जूरी इज द जूरी आर, द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट आर। याद रखना ये 5 शब्द, गवर्नमेंट, जूरी, पब्लिक, तो धोखेबाज था ही, आर्मी, एनिमी। अरे पब्लिक तो धोखेबाज था ही, जीजे तो याद रह ही जाएगा, गवर्नमेंट, जूरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाँ बोल जा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, मजा आता है आपको पढ़ा के, इतना मजा आता है। हमें ये डेली बोलने के लिए बोला गया है कि आप ये डेली बोलेंगे तो स्टूडेंट अच्छा फील करेंगे, तो मैं सोचा सब दिन बोलूंगा। अच्छा, हम सभी की हिंदी तो इंग्लिश से ज़्यादा खराब है, ज़्यादा खराब। आज तक एक शब्द बोलने सीखे ही नहीं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बोलते ही नहीं है, हुत हुत करते ही नहीं है। आज से हुत हुत करने का है, बहुत बोलना है। क्या बोलना है? बहुत बोलना है। ठीक है, बहुत बोलना जरूरी है, आज से बहुत ही बोलना है। ओके, तो यहां देखिए, ये अ लॉट ऑफ, र बोलना, र अ लॉट ऑफ, और यहां लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ और हीप्स ऑफ, ये दोनों में एस लगा हुआ है। इन सभी का मतलब है बहुत, इन सभी का मतलब है बहुत। ठीक है, ये वो शब्द है बच्चे कि रेगुलर आप मिस्टेक देखते हैं, करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं, रेगुलर करते हैं। वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं भी आपका हिंदी और इंग्लिश ठीक करने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूं। हमारा गोल है कि जो लोग आपके प्रोड्यूसर कष्ट में हैं उनका कष्ट दूर किया जाए। जो आपको पढ़ाए हैं, खर्च लगाए, आपको इस दुनिया में लाए, और लगातार भीख मांगना जारी है किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके कि मेरे मुन्ना का सिलेक्शन हो जाए, ये चल रहा है। और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हम और आप ही हैं केवल। तो हम दोनों वो भीख मांगने वाला प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। हम ठीक से सिखा सकते हैं, आप ठीक से सीख सकते हो। मैं पास किया, वो रास्ता दिखा सकता हूं, आप उस रास्ते पर बस चल दो, वही रास्ते पर चल दो और रिजल्ट आ जाए। तो अपना गोल हिंदी, इंग्लिश और कोई सब्जेक्ट ठीक करना नहीं है। अपना गोल है कि जिस एग्जाम में गए पास करके आ जाए। क्लियर है ना? गोल से डेविएट नहीं होना है, गोल से डेविएट नहीं होना। नहीं तो मैं ही बोलता कई बेहतर इंग्लिश पढ़ाने वाले बाबा दादी का नाम कि जा उनसे पढ़, मैं ऐसे बोलता। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी मेहनत किए होंगे, खुद पास किए नहीं, तो उनको लगता है कि इतना पढ़ने से सिलेक्शन होगा। अक्सर वैसे लोग जो पास नहीं करते हैं ज़्यादा पढ़ाते हैं। बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, ऐसे ये पढ़ लो, वो पढ़ो, वो पढ़ो। उनके नोटबुक देखोगे, उनके कंटेंट्स देखोगे, ज़बरदस्त, और एग्जाम में कुछ और आ रहा है। कम से कम उनको चाहिए कि एग्जाम के क्वेश्चन को देख लें पढ़ाने से पहले। अब जरा देखिए, इन सभी का मतलब वो बहुत है, और हमें सीखना है, या हम सिखाए होंगे आपको फर्स्ट लेक्चर में, ऑफ। ऑफ जब रहे तो अगले शब्दों में एस लगा ही दो। ये बुरी आदत तो आज ही डाल लो, अगर डाले नहीं हो तो। जब भी मैं बोलूं आ नंबर ऑफ, तो ऑफ बोला तो बॉयज, क्या बोलेंगे बच्चे? आ नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स, और द नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स। चल यहां पर गर्ल्स लिख देते, नहीं तो गुड़िया रानी लोग बुरा मान सकती है। अब यहां देखिए कि ऑफ के बाद एस होना जरूरी है, लगा ही देना। वन भी बोले तो ऑफ देख के एस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ के बाद एस। समझ में आ रहा है क्या? आई वुड हैव सेड अ ग्लास ऑफ वाटर्स, मैं बोलता ऐसा, लेकिन वाटर गिन नहीं सकते, छोड़ दिए, नहीं तो लगा देंगे। जो चीज गिन सकते हैं लगा ही देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? ड्रॉप ऑफ मिल्क्स बोल देते, दूध गिना नहीं जाता है, इसलिए हमने माफ कर दिया। ऑफ देखते ही आगे एस लगा देंगे, लगा देंगे। ठीक है, तो जरा यहां देखिए तो बच्चे, ऑफ के बाद बुक्स है कि नहीं? यहां गिन नहीं सकते नॉइज, इसलिए हम छोड़ दिए कि नहीं? सुनाई नहीं दे रहा यार? मनी गिन नहीं सकते हैं, कभी मनीज तो नहीं सुना होगा, इसलिए हमने छोड़ दिया।
टाइम्स तो नहीं सुने होगे, टाइम्स का मतलब होता है गुणा, मीनिंग ही बदल जाता है। समयों तो नहीं सुना होगा, टाइम्स है ना, मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो हमने बोला था बेवफाई, सनम, बेवफा, सम, एनी, नन, ऑल, तो देख लो बेवफाई, ऑल के साथ ईज है और ऑल के साथ आर है। अच्छा, मैं दूर से रहता हूं तो ये गंदी गंदी चीज बन रहा है, ओ माय गॉड, ये तो बड़ी गंदी बातें हैं। ठीक है, चलो अब साफ हो गया, झक्कास। ठीक है, यहां देखो ऑल एज और ऑल आर। अरे बेवफाई देख रहा है क्या, मेरी नहीं, यहां यहां यहां, ठीक है, यहां ऑल हैज और ऑल हैव। तो सर ऑल का प्रॉब्लम है, ऑल के कारण कुछ नहीं हो रहा सर, कोई और है जो कंट्रोल कर रहा है इस चीज को। समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें? तो ऑल तो बेवफाई दिखा रहा है। अरे कई लोग आप में से ऑल देखकर उधर आ रहा और वो सब करते रहते हो, तो वो सब पे थोड़ी आदतें ठीक हो जाए। ठीक है, चलो हमने क्या सिखाया था बच्चे, अभी क्या सिखाया था, देखो ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं आ नंबर ऑफ बॉयज, कौन फूंक मार रहा है, लगता है सर्प योनि से लौट कर आ चुका है। तो द नंबर ऑफ गुड़िया रानी, राजकुमारी, ठीक है क्या, छोकरवा लोग जलता होगा, जलने दे जलने दे, ठीक है, इन कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है, कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, मैंने बोला ऑफ है तो एस लगा दे, मैंने बोला ऑफ है तो एस लगा दे, हाँ बोलने का है। ठीक है, ऑफ बोला तो एस लगा देना है। और यहां देखो आ में आ में आ, तो आ रहा तो आ, ठीक है क्या, यानी हम कह रहे हैं आर, हैव और वर, सारे प्लूरल वाला, आ रहा तो आर, हैव, वर। ठीक है, अच्छा, दा रहा तो दिश, क्या बोलना है, दिश, दा प्लस इज ठीक से मिलाओगे ना तो ये सुनाई देता है दिश। क्यों? केमिस्ट्री रे बाबा, केमिस्ट्री में ऐसी बातें पढ़ाया जाता है कि जब दो वर्ड को आपको एक साथ जोड़ना है तो ये वॉवेल हो और ये वॉवेल हो, तो ये वॉवेल इसको चपटा कर देगा और बन जाएगा नन। तो आपके सिलेबस में ये है नन, केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर से आए, नॉमेनक्लेचर में ऐसा करते हैं, एल्केन प्लस ऑल्ट एल्कानॉल, ई गायब हो जाता, ओ आके चपटा कर देगा, धक्का मार देगा। ठीक है, तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा हूं इसलिए वो यूज कर रहा हूं यहां। तो क्या हो जाएगा, द वाला में दिश, इज, हैज और वॉज, सारे सिंगुलर वाला, इज, हैज, वॉज, याद रह जाएगा क्या, याद रह जाएगा ना। ओके, तो कहोगे कि अच्छा आप जो ये पढ़ा रहे हैं तो इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना। देखो, अच्छा पहले इस जगह पर हम एक बार कर लें तब यहां अच्छा देख लो, यही देख लो क्या दिख रहा है बच्चे, आ नंबर ऑफ बॉयज, अरे ऑफ के बाद ऐसा है कि नहीं, ओके, और यहां आर है कि नहीं, आ में आर, आ नंबर रहा तब आ को दे के आर, ऐसा नहीं कि आ मैन बोला तो आ करना शुरू कर दिए, आ नंबर वाला आ, ये नहीं कि कोई भी आ आया और शुरू हो गया, ये याद रखना है बच्चे। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ से क्वेश्चन आता है, इनवेरिएबली आता है, पढ़कर ही जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस बार आ रहा है। ऐसा हम लोग कुछ भी पढ़ते थे तो इतने लगन से पढ़ते थे, पढ़ने के लिए इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते थे कि हमें भी पढ़ने में मजा नहीं आता होगा, तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप करते थे, तो कुछ भी पढ़ाना तो पहले विश्वास जगाते थे कि यही आएगा एग्जाम में, और आज तक वही विश्वास है कि यही आएगा, आया कि नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम यही मान के पढ़े। अगर आपको कोई कह दे ये क्वेश्चन आउट, तो जरा सोच कितने ढंग से आप पढ़ोगे। तो हमेशा ये आदतें बनी हुई थी कि कुछ पढ़ूंगा तो पहले पढ़ने लायक बनता था। कैसे पढ़ने लायक बनता था? मैं बिना घड़ी का पढ़ाई करना पसंद नहीं किया कभी, अपने आप को टारगेट दिया कि अगले आधे घंटे में ये टॉपिक फिनिश करना है, उस आधे घंटे में कितने भी इधर उधर हो जाए दुनिया, मैं नहीं हिलने वाला हूं। और वो पढ़ते थे और ये सोचते थे कि यही कल के टेस्ट में आने वाला है, कल यही आने वाला, कोई भी टेस्ट नहीं था,
लेकिन आदतें बनी हुई थी। तो अगर ऐसी आदतें डाल लोगे तो थोड़ा इजी हो जाता रास्ता। और कभी भी ऐसे उसे इधर उधर बाहर बदतमीजी और वो सबसे कतराते रहे, क्योंकि अंदर से फील आता था कि आई एम फोर्थ कमिंग ऑफिसर, जैसे यू आर अ फोर्थ कमिंग ऑफिसर, तो ये मन में होता था। अगर ऐसे रहोगे तो बुरी आदतें करने से बचने लगे, बुरी आदतें से पूरा चेंज हो गए कि भाई ये सब नहीं करना है। तो चलो अब यहां पर ऑफ के बाद एस, ऑफ के बाद एस, आ में आर या हैव, और द वाला में क्या हो जाएगा, ऑफ के बाद एस, ऑफ के बाद एस, और द वाला में दिश, इज, हैज। समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है क्या? पता है कितने भी मन से पढ़ाऊंगा, हर एक लेसन पर 3 प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करना है मुझे, तीनों में बुरी तरीके से आप उलझोगे। मजा तो तभी आएगा जब मेरे मुंह से प्रैक्टिस पेपर सुन लिया, तो आपकी लाइफ ही बदल दूंगा, तभी मजा आना है। और वही आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं जगह जगह फंसाने वाला हूं। चलो अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी बात यहां कर लेते हैं। देखिए यहां क्या कर लिए बच्चे, देयर हम लिखें। देयर किसे लिखना चाहिए, किसे बोलना चाहिए? शायद विश्वनाथन आनंद जैसे लोगों को। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे जिन्हें शतरंज खेलनी आती हो उन्हें ही देयर यूज करना चाहिए, शतरंज खेलनी आती हो, जिन्हें पता हो कि अगली चाल क्या चलने वाले हैं, है ना। अगर आप आगे नॉइज बोलने वाले हैं तो देयर इज, बुक्स बोलने वाले हैं तो देयर आर। समझ में आ रहा है क्या? तो देयर वही बोले जिसे पता है कि अगली चाल क्या चलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स आप जैसे बोलना है, आपका उड़ाना है उड़ाओ। लॉट्स ऑफ मनी इज स्पेंट, प्लेंटी ऑफ टाइम इज देयर विथ हिम, ऐसा। अच्छा ये देखो हमने जो 4 शब्द बोला बहुत वाला, तो यहां पर एक हीप्स है। हीप्स ऑफ मतलब कलेक्शन या ढेर वाला है, शकीरा वाला नहीं, हिप्स डोंट लाई वो वाला नहीं है। तो ठीक है, ये हिप्स कलेक्शन या ढेर वाला है। ओके, कलेक्शन या ढेर वाला। तो अब हम लोग यहां से बात कर सकते हैं कि देयर हम सिखा दिए, और यहाँ हीप्स ऑफ सुगर हैज बीन एडेड टू द कॉफी, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट देयर। ये बुक आप सबके पास है, आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट एक टॉपिक है, मैं आज एक वर्क भी दे दूं, छोटा सा होमवर्क जैसा दे दूं। अगर आप मुझे ये नेक्स्ट मीटिंग में बताओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम लोग चेक बुक पर एक कई बातें ऐसे बोलेंगे आपको बुरा लग सकता है। अगर आप में से किसी के पास चेक बुक अपना है, किसके पास है, मैं पैसा नहीं मांगने जा रहा हूं, किस किस के पास अपना चेक बुक है? 2 लोगों के पास है, 2 ही लोगों के पास है, 3 के पास है, 3 के पास है। ठीक है, चलो तो सारा रुपया मुझे दे देना, दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जरा सुनो, चेक बुक आपके पास होना चाहिए कि नहीं, अब ये चेक करते हैं कि क्या आप डिजर्व करते हो चेक बुक आपके पास होना, जरा वो चेक करते हैं। हम लोग यहां पर एक ये रहता है बॉक्स, है ना। वो ये बॉक्स हम लोगों को बड़ी, मतलब क्या बताऊं, इस बॉक्स से ज़्यादा कुछ याद ही नहीं आता। जब आप 4th ईयर में IIT में होते हो और 3rd ईयर में आपके टेबल पर चेक रख दिया जाए और कहा जाए ऐड एज मेनी जीरो एज यू वांट, ऑन 30th April you will have last lecture at IIT and on 1st May you will be reporting at Bangalore, suppose IIT Delhi to Bangalore और मुंबई, ऐसे ऐसे बोला जाए दूसरे शहर में, तो आप चाहोगे कि एक दिन तो कम से कम समय मिले रूम खाली करने का, और वो नहीं देते। लेकिन 3rd ईयर में अगर आपको जॉब लग जाए और यहाँ के एड एज मेनी जीरो एज यू वांट, तो मुझे याद है कि मानो एक छोकरा ऐसा कुछ लिखा, मानो ऐसा कुछ लिखा, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो और लोग लिख रहे थे, तो इतने में वो आके फिर से पूछता है, सर कैन आई हैव वन मोर पीस ऑफ चेक। तो वो इंसान बोलते हैं, डू यू वांट टू फिल इट अगेन? यस सर। डिड यू कमिट एनी मिस्टेक? नो सर, नॉट एज सच। You want to write by using your small writing, you want to add few more digits? Yes sir, no, we cannot give you। तो इस टाइप का, आप जरा सोचो यहां पर क्या होता है बच्चे, इस जगह पर आपको एक लिखना होता है,
300 रुपीज, 3000 रुपीज, 3 लाख, 3 करोड़, 3 ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आज, वाई डू वी से 3 lakhs, 3 crores, 3 millions, 3 billions of rupees? Why don't we say 300s? And why don't we say 3000s? 100 और 1000 के आगे कोई नंबर आया तो इस दोनों शब्द में एस क्यों नहीं लगा? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, और सभी में एस लगता है। 3 lakhs, 3 crores, 3 millions, 3 billions. Why don't we say 300s and 3000s? ये आज का क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन जरूर सुनना ध्यान से। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे।